अगर आप करंट अफेयर्स रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा रुपी डिप्रिसिएशन फिलहाल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है बिकॉज रिसेंटली द इंडियन रुपी हिट अ रिकॉर्ड लो रुपीज 95.75 पर यूएस डॉलर। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर का भी कहना है कि इसको कंट्रोल करना फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब रुपी डिप्रिसिएशन है क्या? मान लीजिए पहले $1 80 रुपीज के बराबर था और $1 में 5 चीजें आती थी। फिलहाल $1 में 5 ही चीजें आती है, बट अब $1 95 रुपीज के बराबर है। तो इसका क्या मतलब हुआ? पहले उन 5 चीजों को खरीदने के लिए मुझे 80 रुपीज देने पड़ते, बट अब उन सेम 5 चीजों को खरीदने के लिए डॉलर तो एक ही लग रहा है, बट रुपी 95 लग रहा है। यानी कि रुपी की वैल्यू कम होती जा रही है। दिस इज कॉल्ड डिप्रिसिएशन। तो इसके कॉजेस क्या है? व्हाई इज रुपी फॉलिंग? अब जैसा कि हम पिछली क्लास में देख चुके हैं, फर्स्ट रीजन तो है वेस्ट एशिया टेंशंस की उसकी वजह से ऑयल प्राइसेस बढ़ गए हैं, और क्योंकि हम क्रूड ऑयल मेनली इंपोर्ट करते हैं तो हमारा इंपोर्ट बिल हाई हो गया, व्हिच हैज लेड टू बैलेंस ऑफ पेमेंट पे प्रेशर। सेकंड इज फॉरेन पोर्टफोलियो आउटफ्लोज। जब से क्राइसिस शुरू हुआ है अप्रोक्सीमेटली $25 बिलियन इंडियन मार्केट से एग्जिट हो चुके हैं। दिस वाइडन्स करंट अकाउंट डेफिसिट, अल्टीमेटली क्रिएटिंग प्रेशर ऑन रुपी। अब इसके इंपैक्ट्स क्या होंगे? फर्स्ट, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन। अगर हम ऑयल्स, मशीन्स और इलेक्ट्रॉनिक्स महंगे दामों पे इंपोर्ट करवाएंगे तो अल्टीमेटली जब हम उसे बेचेंगे भी इंडियन मार्केट में तो महंगे ही बिकेंगे, तो कंज्यूमर प्राइसेस बढ़ जाएंगे। सेकंड, फॉरेन एजुकेशन और ट्रैवल और कॉस्टली हो जाएंगे। थर्ड, इंडियन गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट्स डॉलर्स में लोन लेते हैं तो उनको जब रीपे करना होगा वो भी महंगा पड़ेगा। द फोर्थ, व्हिच इज द ओनली पॉजिटिव, इज एक्सपोर्ट कंपेटिटिवनेस। इंडियन एक्सपोर्टर्स डॉलर्स में कमाते हैं, तो जब इसे कन्वर्ट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है पहले के मुकाबले ज्यादा रुपए मिलेंगे उन्हें। बट ये बेनिफिट तभी होगा जब प्रोडक्ट की डिमांड ग्लोबली हो। अगर ग्लोबल रिसेशन चल रहा है तो वैसे भी एक्सपोर्ट फॉल कर जाएगा, तो कुछ खास बेनिफिट यहाँ होगा नहीं। अब आरबीआई इस सिचुएशन को रेमेडी करने के लिए क्या कर सकती है? आरबीआई अपने रिजर्व से डॉलर सेल कर सकती है, जिससे डॉलर का सप्लाई मार्केट में बढ़ जाएगा और रुपी की डिमांड भी बढ़ेगी। सेकंड, मॉनेटरी पॉलिसी का इस्तेमाल करके आरबीआई अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दे तो जो इंडियन एसेट्स हैं उन पे रिटर्न्स बढ़ जाएंगे, तो जो बैंक डिपॉजिट्स हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं, सिक्योरिटीज हैं, उन पे ज्यादा रिटर्न मिलेगा। दिस विल अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टर्स। तो फॉरेन कैपिटल इनफ्लो होगा तो रुपी की डिमांड बढ़ जाएगी और अल्टीमेटली थोड़ा प्रेशर रिलीज हो जाएगा रुपी पे। तो दिस टॉपिक बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जीएस पेपर 3। अब यहाँ पर सिर्फ रुपी का डेप्रिसिएशन पता होना सफिशिएंट नहीं है, ऐसा क्यों हो रहा है, उसके क्या इम्पैक्ट्स होंगे और उसको कैसे रेमेडी किया जा सकता है, उसका 1 या 2 सोल्यूशन आपको पता होना चाहिए। दैट्स हाउ यू विल टैकल योर क्वेश्चंस इन प्रीलिम्स एंड मेंस बोथ।